500 से अधिक परिवार जो ईसाई बन गए थे वो फिर से हिंदू बन रहे हैं। वो घर वापसी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी मैदान का ये नजारा है जिसे आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक अनोखा और भावुक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 500 से अधिक परिवारों ने ईसाई धर्म त्याग कर अपने मूल सनातन धर्म में वापसी की। ये घर वापसी अभियान दही हांडी मैदान गुढ़ियारी में बड़े उत्साह के साथ हुआ। एक एक व्यक्ति के पैर धोकर उन्हें सनातन परंपरा में प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शुद्धि यज्ञ और वैदिक मंत्रोच्चार से हुई, जिसमें स्वामी नरेंद्राचार्य ने मुख्य भूमिका निभाई। स्वामी जी ने सभी वापस लौटने वालों को सनातन धर्म की मूल शिक्षा से अवगत कराया और उन्हें पवित्र मंत्रों के माध्यम से दीक्षा दी। अलग तरीके से हार्डकोर सनातन में पूजा पद्धति का उपयोग किया जाता है। जो लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या आदिवासी परंपराओं में वापसी है या फिर विशुद्ध रूप से सनातन में, तो इसका जवाब है वैष्णव धर्म में इनकी विशुद्ध रूप से वापसी कराई जा रही है। कोई जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंचता है, उनकी समस्याओं को अपनाता है तो उसकी चर्चा होती ही है। विधायक राम कुमार टोप्पो ने भी कुछ ऐसा ही किया। उनके इस अंदाज की खूब सराहना हो रही है। छत्तीसगढ़ के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राम कुमार टोप्पो ने अपने विधानसभा क्षेत्र के पहुंच विहीन गांव का दौरा किया। इस दौरान वे कई किलोमीटर गांव वालों के साथ पैदल चले और नदी के किनारे बैठकर उन्होंने खाना खाया और नदी में ही पानी पिया। विधायक राम कुमार टोप्पो का नदी का पानी पीते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट भी सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में ही आता है और मैनपाट में कई गांव पहुंच विहीन हैं, जहां जाने के लिए सड़क ही नहीं है। कई गांव में लोग नदी नाले का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। विधायक राम कुमार लोगों की समस्याओं को जानने के लिए उनके बीच पहुंचे और काम करने का आश्वासन दिया। में विधायक राम कुमार टोप्पो का बेहद ही ज्यादा निराला अंदाज देखने को मिला है। विधायक के इस अनोखे अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। बिलासपुर के लाल खदान में हुए रेल हादसे के बाद 11 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग घायल हैं। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों को याद आया है कि जो रनिंग स्टाफ है, लोको पायलट है, उन्हें इस बात की शपथ दिलानी है कि सिग्नल पर जब भी जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है वे जिस तरह के निर्देश देंगे उन्हें उसका पालन करना पड़ेगा। ये वीडियो बिलासपुर रेल प्रबंधन का है, जिसने अपने लोको पायलट को शपथ दिलाई है। मुसाफिर ट्रेन चलाने वाले सभी लोको पायलट को एक कमरे में बुलवाकर शपथ ली गई। पटरी पर रेड लाइट दिखा तो ट्रेन नहीं बढ़ाएंगे, यात्री सुरक्षा का रखेंगे पूरा ख्याल। हम सभी रनिंग स्टाफ शपथ लेते हैं कि ऑटो सिग्नल को लाल में पार करने पर 15/10 की स्पीड को फॉलो करेंगे। बता दें कि 4 नवंबर को बिलासपुर में भीषण रेल हादसा देखने को मिला था, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 20 लोग अभी भी घायल हैं। कुल मिलाकर सवाल इस बात को लेकर कि हादसे के बाद क्या रेलवे को इस बात का याद आ रहा है कि उन्हें अपने रनिंग स्टाफ को इसकी शपथ दिलानी है, ये देखने वाली बात है। हम जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत भुभुकी में बने साजा खाड़ जलाशय में आए हैं। साजा खाड़ जलाशय बने 2 दशक से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उससे निकलने वाली नहर अधर में लटकी हुई है। एमसीबी जिले के साजा खांड जलाशय से निकलने वाली नहर परियोजना 10 साल से बंद पड़ी है। यह परियोजना वन विभाग की आपत्ति के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद ना तो चुने गए जनप्रतिनिधि और न ही जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इस परियोजना को शुरू करने के बारे में नहीं सोचा। यह परियोजना 3 गाँव के 1000 किसानों को सिंचाई सुविधा देती। 8 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन परियोजना पर बन रही नहर लाइनिंग आज भी अधूरी है, जबकि रिमाइंड में 16 करोड़ का एस्टीमेट भेजा जा चुका है। देखने वाली बात होगी कि छत्तीसगढ़ सरकार से लेकर जल संसाधन विभाग में बैठे उच्च अधिकारी आखिर इतने महत्वाकांक्षी योजना को अधर में कैसे डाल सकते हैं या फिर इसको आगे बढ़ाएंगे।